हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या थे वो डिस्कस किए थे। तो उसी के साथ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट जो थे हमने ग्लोबलाइजेशन के देख चुके थे कि क्या इंपैक्ट हो रहा था खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में। अभी ये जो टॉपिक है तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस चीज को समझ जाएंगे। यूजुअली डेफिनेशन ही पूछी जाती है, डिफाइन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक डेफिनेशन जो है हम उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, एसईजेड्स या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर द स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन्स। ठीक है, स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन, इसका मतलब क्या है कि इन जोन्स को क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं कि नेचुरली पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसे क्रिएट किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट क्रिएट करती है, कैसे करती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। SEZs are the specially created industrial zones having world class facilities। ठीक है, इन जोन्स में क्या होता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है, सच एज रोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एक्सेट्रा, एजुकेशन वगैरह सारी चीजें। तो इतनी सारी फैसिलिटीज एक स्पेसिफिकली क्रिएटेड, ठीक है, स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन रहता है, मतलब इसे बनाया गया है तो इस एरिया के अंदर सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है। दीस जोन्स आर क्रिएटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये क्यों बनाए जाते हैं एरियाज को, इस तरह से क्यों डेवलप किया जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे, वही हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से क्या, कि जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी हम क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो होगी ना। तो उस सेंस में क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग स्पेशल एरियाज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, स्पेशल एरियाज को क्रिएट करते हैं जहां पे हम पूरी फैसिलिटीज देते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं तो करेंगे नहीं, क्लियर। तो ये हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसका थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री है, गोल नहीं होती कंट्री लेकिन बना दी है मैंने। तो अब हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या करा कि कुछ एरियाज को डिमार्केट कर दिया कि हाँ ये जो एरिया है इस एरिया में हम सिर्फ इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाएंगे। इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो करवाएंगे, कोई बीज तो आता नहीं इंडस्ट्री का। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप होने का मौका देंगे। कैसे मौका देंगे, तो हम यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इंडिया की बात करें तो जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर बेल्ट जो है वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। क्यों है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज मिल रही है सारी। और दिखती बात है जहां पर फैसिलिटीज होगी तो वहां एक साथ सारी इंडस्ट्रीज जाएगी ताकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में क्या कॉस्ट रिड्यूस हो जाए उन लोगों की। ठीक है, उसी के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सस्ते दामों पे मिल जाएगी। तो इस सेंस में आपने देखा होगा अधिकतर कि इंदौर के पास में जो एक एरिया है तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। ठीक है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां पे गवर्नमेंट बहुत सारे एडवांटेजेस देती है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैंने आपको जैसे बता दिया कि कंट्री का जो टोटल एरिया रहता है तो उसमें कहीं कहीं पे इस तरह से एरियाज को डिमार्केट कर दिया जाता है। जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर बेल्ट है, गुजरात में भी है कुछ एरियाज। ठीक, तो इन एरियाज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना तो दिया है, लेकिन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगी, ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी है कि कंपनी को आपने बोल दिया कि पूरी कंपनी हम बनवा के दे देंगे। कि आप बस यहाँ पे बिजनेस कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ज्यादा जाएगी, क्यों जाएगी वो मैं आपको बताता हूं। तो व्हाई कंपनीज विल इन्वेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। सबसे पहली चीज तो ये, अब मान लो कि किसी किसी अकेले इंसान ने ऐसा सोचा कि राजस्थान में लगाता हूं इंडस्ट्रीज, क्यों, क्योंकि वहां पे सब कुछ सस्ता मिलने वाला है। तो ये सोच के अगर जाएगा राजस्थान में इंडस्ट्री लगाने तो वहां पे कोई फैसिलिटी तो है नहीं, रोड नहीं मिलेंगे, पता लग रहा है कि रेत के पहाड़ के नीचे अगले दिन पूरी इंडस्ट्री दब गई। ठीक, तो सेंस में क्या है, जहां पे फैसिलिटीज होगी इंडस्ट्रीज वहां अट्रैक्ट होगी, तो इसके चलते क्या है कि कंपनीज इन्वेस्ट करेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। दूसरा, एग्जम्पशन इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। शुरुआती 5 सालों के लिए क्या है, गवर्नमेंट बोलती है आप टैक्स मत देना। आप यहां पे इंडस्ट्री लगाओगे मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना। तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक तरह से लालच देती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स रहेंगे उन लोगों को लालच दी जाती है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाएं। तो इस तरह से टैक्स हॉलिडेज प्रोवाइड की जाती है कि 5 साल तक टैक्स मत दो, बस यहां इंडस्ट्री लगा लो। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं आपको। लेबर लॉस क्या होता है, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। तो वहां पे वर्कर्स जो रहते हैं वो कहां काम करते हैं, वर्कर्स दो सेक्टर्स में काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज में करते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज में। अब जो अनऑर्गेनाइज होता है वहां पे तो कोई नियम कानून नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनाइज होता है वहां पे कुछ लॉस को फॉलो करना होता है, मतलब आपको प्रॉपर तरह से रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको यूं ही कभी निकाल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो अधिकतर कंपनीज को क्या रहता है कि जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ज्यादा लेबर लॉस को फॉलो किया जाएगा तो उसके चलते बहुत सारे पेपर वर्क को फॉलो करना रहता है, बहुत सारे बेनिफिट देना रहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी को हायर नहीं कर सकते, किसी को निकाल नहीं सकते। तो कंपनी जो होती है अधिकतर, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट सोचती है ना, तो एमएनसीज डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस। अधिकतर एमएनसीज क्या डिमांड करती है कि लेबर लॉस में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए।
और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, तो वहां पे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉज में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, बहुत सारे लेबर लॉज को क्या कर देती है, वो कम कर देती है। ठीक है, तो ये सारे कारणों से कंपनी इन्वेस्ट करेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि एमएनसीज क्यों डिमांड करती है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर। ताकि क्या है कि जब काम ज्यादा वर्कलोड होगा तब लेबर को हायर कर लिया, फिर निकाल दिया, इस तरह से फ्लेक्सिबल तरह से काम कर पाए, इसलिए वो चाहती है कि लेबर लॉज भी फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बनेगा और इसीलिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है और किस तरह से काम करते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या बचेगा, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को और इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट